So student, next continuation with the cyclopentadienyl group. In addition to these, cyclopentadienyl group can be attached to the metal atom in other ways also. ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है और भी तरह से अटैच हो सकता है। म्यू क्या होता है? ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से मेटल और मेटल के बीच में इसके साथ रिंग के साथ अटैच है, या एक जो है मेटल रिंग के बाहर अटैच है और एक मेटल रिंग के अंदर अटैच है और दोनों आपस में अटैच हैं, तो इसको बोलेंगे म्यू नीटा 1 नीटा 5 C5H4. But then नीटा 5 linkage of the cyclopentadiene group is most common. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम cyclopentadienide. Cyclopentadiene C5HI is a weak acid. Its reaction with strong bases such as NaH, sodium hydride, और रिएक्टिव मेटल NaH के साथ जब रिएक्शन होता है इन एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज THF, एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन ना देता हो, जो एप्रोटिक सॉल्वेंट THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोइन होता है ये। सॉल्ट ऑफ सिमेट्रिकल साइक्लोपेंटाडाइनल C5H5 नेगेटिव, तो ये इसके साथ अटैच हो रहा है साइक्लोपेंटाडाइन के साथ NaH THF की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ये क्या करता है, Na एक H ले लेता है इसमें, तो NaH2 बन के बाहर निकल जाता है, Na पॉजिटिव बन के बाहर। तो ये जो रिंग है अब इस पे ये लोन एक पेयर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि इस तरह से रेजोनेंसली रोटेट करता है, इस तरह से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये इस तरह से सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड। अब सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड इज द कॉमन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। इनके लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है। तो FeCl2, अब सोडियम पेंटाडाइनाइल जो ऊपर बना है ये 2C5H5Na THF के साथ ये बन गया C5H5 2FeNaCl। MnCl2 के साथ बन गया C5H5 2Mn, ठीक है। MnCO5Cl के साथ C5H5MnCO3। WCO6 के साथ बन गया नीटा 5 C5H5 WCO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इस तरह के रिएक्शन सारे करने की जरूरत नहीं, दो रिएक्शन याद कर लो बस, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मेटालोसाइकिल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन विद मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन दे सकते हैं इनका, साइक्लोपेंटाडाइन का मेटल हैलाइड्स FeCl2 C5H6 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस स्ट्रॉन्ग बेस डाईइथाइल अमीन ET2NH विच एक्ट्स एज HX एक्सेप्टर। ये HX एक्सेप्टर की तरह काम करता है ET2NH। तो THF की प्रेजेंस में ये बन गया नीटा 5 C5H5 2Fe 2Et2NH2Cl। तो इसी तरह से ये कोबाल्ट क्लोराइड के साथ सेम रिएक्शन, तो बन गया नीटा 5 C5 ट्वाइस CO ET2NH2Cl नेगेटिव।
The cyclopentadiene complex can be prepared by the reaction of cyclopentadiene with the metal carbonyls. C5H6 CO2 CO8 Nita 5 C5H5 CO2. तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटेडिन विद द मेटल कार्बोनिल, ये मेटल कार्बोनिल है, कोबाल्ट कार्बोनिल CO2 CO8, इसके साथ रिएक्शन हो गया साइक्लोपेंटेडाइन के साथ, तो ये बन गया. नेक्स्ट इज the first metal cycle was discovered by the accidental T.J. Kelly and P. Pawson in 1951. These scientists tried to synthesize fullerene by the oxidation of cyclopentadiene magnesium bromide as a Grignard reagent. cyclopentadiene magnesium bromide ये रहा, इसके साथ Fe3 के साथ रिएक्ट कर रहे थे और ये फुलवेलिन बनाना चाहते थे, बट ये दे कुड नॉट able to synthesize fullerene, but instead they obtained the orange crystal of iron 2 C10H10Fe. Later on complex was named as ferrocene. In the Fe3 was reduced by the Grignard reagent, was then reacts with the Grignard reagent to form the ferrocene. So Fe3 Grignard reagent की प्रेजेंस में Fe2 बन गया और उसके बाद इसके साथ C5H5 MgBr के साथ रिएक्ट करके ये Fe Nita 5 C5H5 ट्वाइस बन गया. स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फेरोसिन. ये बहुत बारी पूछा जाता है. फेरोसिन में आयरन जो है सैंडविच की तरह होता है, ये देखिए बीच में सैंडविच की तरह है, बिटवीन टू पैरेलल एंड प्लेनर साइक्लोडाइन रिंग्स, दो रिंग्स के बीच में एक Fe, ठीक है, दो रिंग के बीच में एक Fe है, इस तरह से. अब ये दो रिंग्स स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड हो सकते हैं. स्टैगर्ड अगर ये इस तरह देखिए, इस तरह की चोंच जो है अगर अपोजिट है तो ये स्टैगर्ड है. अगर इनकी चोंच एक ही डायरेक्शन में है, ये वाली एक ही डायरेक्शन में है, तो ये एक्लिप्स्ड हैं. एक्लिप्स्ड में एक के ऊपर एक बिल्कुल वैसे ही आएगा, तो ये सेम प्लेन होता है दोनों का. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन ferrocene suggests that two cyclopentadiene ring are in staggered conformation. बट एक्सरे डिफ्रैक्शन बताता है कि ये स्टैगर्ड है. However, gas phase electron diffraction data suggest that equilibrium structure is eclipsed. तो एक्सरे बताता है स्टैगर्ड, गैस फेज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डाटा बताता है eclipsed फॉर्म. इट मीन्स eclipsed फेरोसिन इज मोर स्टेबल. इसका मतलब eclipsed है जो ज़्यादा स्टेबल है देन स्टैगर्ड फेरोसिन, क्योंकि वो गैस फेज में है. एनर्जी बैरियर टू द रोटेशन इज़ वेरी लो. अब एनर्जी बैरियर स्टैगर्ड और एक्लिप्स में बहुत कम है, 4 किलो जाउल पर मोल. तो ये आपस में बदलते रहते हैं, स्टैगर्ड एक्लिप्स चलता रहता है. इन द कंडेंस फेज स्पेशली इन द क्रिस्टल इंटरमोलिकुलर एनर्जी आर ऑफ द सेम और द ग्रेटर मैग्नीट्यूड दैन द बैरियर. तो आइदर कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी बैरियर एक दूसरे से चेंज होने के लिए बहुत कम है, 4 किलो जूल पर मोल. तो ये स्ट्रक्चर फीचर फेरोसिन का 169 पे CC डिस्टेंस इज 139 ±6 pm, FEC डिस्टेंस 203 ±2 pm. perpendicular entering distance 325. Each carbon atom of the cyclic and planar group is sp2 hybridization. तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है. तो इस तरह sp2 हाइब्रिडाइज में आप देख ही सकते हैं कि
पी जेड है जो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, और पहले एस और पी एक्स और पी वाई की आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह से ईच कार्बन जो हर एक कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद एच एटम एंड 2 विद एडजेसेंट, एक एच के साथ, 2 साथ वाले कार्बन के साथ, यूजिंग 3 ऑक्यूपाइड sp2, तीनों sp2 के साथ इस तरह से वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और बाकी रह गया जो अनहाइब्रिडाइज्ड है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनयूज्ड रहता है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ, ये इस तरह से परपेंडिकुलर रहता है। हर एक कार्बन के पास एक एक है 2pz हर एक कार्बन के पास एक है और सिंगली फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस 5 ऑक्यूपाइड पैरेलल, अब ये 5 ऑक्यूपाइड पैरेलल 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग में टेक पार्ट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 है 1 2 3 4 5, पाँचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो इस तरह से साई 1 साई 2 साई 3 सेम एनर्जी, साई 4 साई 5 सेम एनर्जी। साई 1 को कहेंगे ए स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग है, एमओ स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग एमओ है। अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, रह गए 3। तो सेकंड है वीकली बॉन्डिंग एमओ साई 2 साई 3, साई 2 के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, साई 3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और साई 4 साई 5 E2 सिमेट्री एंटी बॉन्डिंग एमओ है, रह गए खाली, एंटी बॉन्डिंग एमओ रह गए खाली। तो नेक्स्ट इज, तो ये इनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5, ठीक है। ए साई 1 साई 2 साई 3, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ नोडल प्लेन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से, इसमें इस तरह से है। दोनों की एनर्जी साई 2 साई 3 की बिल्कुल सेम है। और इसमें आप देखेंगे सारे प्लस प्लस साई 1 में ऊपर होंगे, नेगेटिव नेगेटिव लोब्स नीचे होंगे, और इसमें एक तरफ नीचे, एक तरफ पॉजिटिव ऊपर, एक तरफ नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, इस तरह से साइन उल्टे हैं, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, इस तरह के साइंस आपको याद रखने होंगे। ये E1 है और ये E2। नेक्स्ट E2 में 2 नोडल प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। तो इसमें अब नीचे की तरफ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर की तरफ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से साइन उल्टे हैं, याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें ऊपर देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नीचे देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये साई 4 साई 5 E2 इसकी सिमेट्री है। देयर इज सिंगल मोलिकुलर ऑर्बिटल साई 1 और द लोएस्ट एनर्जी, साई 1 का लोएस्ट एनर्जी है, उसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, नो नोडल प्लेन है। देखिए आप देख भी सकते हैं कि इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसके पास कोई नोडल, ये जो लाइन डॉटेड लाइन नोडल प्लेन है ये नहीं है साई 1 के पास, साई 2 के पास। और ये एमओ जो है डेजिग्नेट है ए बोलते हैं साई 1 को। एट स्लाइटली हाई एनर्जी डबली डीजनरेट साई 2 साई 3 हैं विच हैव वन नोडल प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस का एक नोडल प्लेन है। वीकली बॉन्डिंग साई 2 साई 3 एमओ आर डेजिग्नेटेड एज E1। अब इनको वीकली बॉन्डिंग साई 2 साई 3 एमओज हैं, इनको E1 कहेंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय अनदर डबली डीजनरेट साई 4 साई 5
which have two nodal plane perpendicular to the plane of C5 H5 ring. तो which is doubly degenerate है molecular orbital psi4 psi5. इसमें दो नोडल प्लेन हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हैं. psi2 psi3 में तो एक एक नोडल प्लेन है, और psi3 psi4 psi5 में दो दो नोडल प्लेन है, 1 2 1 2. तो इस तरह से नोडल प्लेन्स दो दो हैं. psi4 psi5 आर द मोस्ट एनर्जेटिक. psi4 psi5 है सबसे ज़्यादा एनर्जी है और एंटी बॉन्डिंग है. एमोज ऑफ C5 H5 रिंग दे आर डेजिग्नेटेड एज E2, तो इनको E2 बोलेंगे. So 5 pi MOs of cyclopentadiene interact with 5 pi MOs of other cyclopentadiene ring of ferrocene to produce 10 ligand group orbital. तो ऐसा ही नहीं है. अब फेरोसिन में दो रिंग हैं साइक्लोपेंटाडाइन की, ये तो एक रिंग की बात की है हमने. एक रिंग में psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 है एक रिंग में, लेकिन दूसरे रिंग में भी psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 है. दो रिंग है, दो रिंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस 10 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल. लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल LGO इनको बोलेंगे LGO. द कॉम्बिनेशन आर लेबल्ड एज G जिरेड एंड U अनजिरेड. इनको बोलेंगे जिरेड, G for Gired and U for ungired. The LGO having symmetry 1 is labeled as G. तो जो LGO सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसके पास, जिसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको बोलेंगे G, और द LGO विच हैज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लेबल्ड एज U, तो उसको बोलेंगे U जो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री है. Let us consider the lowest energy bonding MO psi1 और A. तो A psi1 और A से स्टार्ट करते हैं. This orbital has no nodal plane perpendicular to the ring. कोई nodal plane नहीं है. If the wave function of this orbital is number 1 and number 2 are written with the same sign, अगर ऐसा हो तो क्या होता है ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही.